पूर्व जन्म का ज्ञान है, इसलिए इस बार फंसना नहीं है, दिमाग में बात पहले से सेट है। अब भाइयों ने देखा, कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ो, ब्राह्मण धर्म का पालन करो, सत्यनारायण की कथा पूजा पाठ आदि कराने के लिए कहा। बोले गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ते हैं तो उल्टा सीधा पूजा कराते, जिससे कोई कराए ही नहीं। और महाराज भाइयों ने सोचा कि पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता, इसलिए इनको खेत की रखवाली में भेजो, मोटा काम कराओ इनसे। खेत की रखवाली में भेज दिया। कहा कि पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करना। जड़भरत जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल। गए, 10 भगवान के भजन में आनंदित थे। पशु पक्षी आकर के फसल खा रहे हैं। भाइयों ने कहा, एक दिन आकर के चेक किया, बोले ये क्या कर रहे हैं? पशु पक्षी सारे जो है फसल को नष्ट किए दे रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और तुम इनको भगाते नहीं हो। जड़भरत जी बोले, राम जी की चिड़िया और राम जी के खेत, खाओ री चिड़ियों भर भर वे। अरे कुछ काम करो, कुछ काम नहीं करोगे तो जीवन में भोजन कैसे मिलेगा? जड़भरत जी बोले, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भाइयों ने कहा कि ये तो जो है महाराज जो है मिटवा देगा, हमको बर्बाद कर देगा, घर से बाहर निकाल देगा। जड़भरत जी बोले ये अच्छा, अब स्वतंत्र है। और महाराज विचरण करते हुए मदमस्त हाथी की तरह चलते हुए अपनी मतवाली चाल में अपने ब्रह्म के चिंतन में निमग्न होकर के महात्मा जड़भरत जी चले आ रहे हैं। और महाराज इधर क्या हुआ कि कुछ जंगली भीलों ने देखा, उनके यहाँ परंपरा थी कि वह वर्ष में देवी को एक बार बलि देते थे। तो जिस नंबर आता था सबका कि इस बार इस साल इस परिवार से बलि जाएगी, तो जिसको बलि देने के लिए उन्होंने बिठा रखा था वो मौका पाकर के भाग गया। अब बलि तो देनी ही थी, उनकी मान्यता थी कि देवी नाराज हो जाए। और जंगली जो ठहरे, भील जो ठहरे, अज्ञानी जो ठहरे, अज्ञानियों की ही ऐसी मानसिकता होती है कि महाराज बलि नहीं देंगे तो देवी नाराज हो जाएगी। अब सोचा कि कोई मिले, तो जड़भरत जी झूमते हुए चले जा रहे थे। बोले आओ आओ चलो प्रसाद खिलाएं तुम्हें मंदिर में, चलो। जड़भरत जी पहुंच गए। महाराज माता काली का दरबार था, माता काली का मंदिर था। और कहा कि गर्दन झुकाओ। जड़भरत जी ने झुका दी। और महाराज जैसे ही जड़भरत जी की गर्दन में महाराज कुठार का घात करने के लिए ऊपर उठाया, मूर्ति फट गई और देवी प्रकट हो गई। और जो लोग जड़भरत जी को बलि देने के लिए आए थे, देवी ने उन्हीं को मार डाला। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मृता। महाराज देवी को प्रणाम किया। अच्छा हे जगदम्बा, आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया, आपने सबका उद्धार कर दिया। भरत जी को कोई विरोधी लगता ही नहीं। भरत जी वहां से चल दिए मस्ती में, और महाराज जी चलते हुए आए इच्छुमती नदी के किनारे पर। और महाराज इच्छुमती नदी के किनारे पर आए तो यहाँ क्या देखा? बोले यहाँ पर महाराज अथ सिंधु सौवीर पते रहु गणस्त बजत
इच्छु मत्यास तटे तत्कुल पतिना शिविका वाह। महाराज, आज सिंधु सोबीर देश का राजा रघुगण, उसका आज मंगल होने जा रहा है। सिंधु सोबीर देश का राजा है रघुगण, जो भगवान कपिल के आश्रम में जाकर के सत्संग करने की इच्छा से जा रहा है। महाराज, पालकी में उसके 4 कहार उसको ऊपर उठाए हैं, साथ में सेना चल रही है। जब इच्छुमती नदी के किनारे पर सिंधु सोबीर देश के राजा का रघुगण का काफिला पहुंचा, तो उसने अपने कहारों से कहा कि कुछ पानी आनी पी लो, विश्राम कर लो, थक गए होगे। और महाराज, इसी बीच मौका पाकर के एक कहार वहां से, जो पालकी ढोने वाला था, वो वहां से निकल गया। अब 4 लोगों की आवश्यकता होती है। व्यवस्थापकों ने बताया कि महाराज, वो एक पालकी ढोने वाला कहीं भाग गया, व्यवस्था करो। महाराज, सैनिक निकले तो सोचा कि कोई मोटा तगड़ा आदमी मिले जो बोझ उठाने में सक्षम हो। तो महाराज जड़ भरत जी महाराज मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे थे। बोले चलो, राजा ने बुलाया है, चलो। जड़ भरत जी को लाए और महाराज पालकी में जोत दिया। जड़ भरत जी पालकी में जुट गए और महाराज जैसे ही पालकी में जोत दिया, महाराज भरत जी के सामने जैसे ही चींटी आ जाती, कोई जीव जंतु आ जाता, तो जड़ भरत जी तुरंत पांव को उठा देते। अब विचार करिए, जिसके कंधे में पालकी हो, पालकी में आदमी बैठा हो और वो नीचे वाला उछके, तो ऊपर वाला तो अपने आप उछल जाए। अब पालकी के ऊपर एक डंडा और रहता, तो डंडा उसकी खोपड़ी में लगे राजा के। तो राजा रघुगण ने कहा कि क्या करता है, ठीक से नहीं चलते हो। तीनों कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया नया चौथा आया है यही गड़बड़ कर रहा है। और महाराज सीधी तरह चलो, देखो सीधी तरह चलो। अब थोड़ी देर बाद जड़ भरत जी के सामने फिर कीड़े आ गए, चींटी आ गई, फिर वो उछल गए। रघुगण ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तुम जानते नहीं मैं कौन। अथ पुनः सुशिविकायाम विषमगतायाम प्रकुपित उवाच रघुगणा। और क्या कहा रघुगण ने कि मिदम रे, अरे किमिदम रे त्वम जीवन मृतो मां कदर्थी कृत भर्तु शासन मति चरसि प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिव जनतायाम यथा प्रकृतिम स्वभजिष्यति। तू जानता नहीं रे मैं कौन हूं? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता मैं राजा हूं, दंड देने वाला हूं। अभी तेरी चिकित्सा करता हूं, तेरा उपचार करता हूं। अभिमान में आकर के जब राजा रघुगण ऐसे बोलने लगा तो भरत जी हंस दिए। जड़ भरत जी को हंसी आ गई और जड़ भरत जी इसीलिए हंस दिए कि जड़ भरत जी सोचते हैं कि ये छोटा सा सिंधु सोबीर देश का राजा है और ये जानता ही नहीं कि इस शरीर में जो है वह कभी भारत का सम्राट रहा है। और महाराज लेकिन आज यही शरीर पालकी ढो रहा है। और महाराज भरत जी हंसे तो रघुगण को और ज्यादा गुस्सा आया। अब भरत जी ने सोचा कि इसमें ये जा तो रहा है सत्संग के लिए, लेकिन इसके भीतर रजोगुण का प्रभाव है और रजोगुण के प्रभाव से क्रोध उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। लेकिन सत्संग करने के बाद भी अभी रजोगुण का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ, यानी काम और क्रोध से मुक्ति नहीं मिली, तो अभी इसका पतन हो जाएगा। और मैंने इसके बोझ को अपने कांधे पर स्वीकार कर लिया है। अगर तब भी इसका पतन हो तो मेरा बोझ उठाना ही व्यर्थ हो जाएगा।
संकेत क्या है? संत जिसके जीवन के भार को उठा लेते हैं फिर उसका पतन नहीं होने देते। जड़ भरत जैसे महात्मा ने जिसके जीवन का भार उठा लिया हो, अगर इसके बाद भी रहुगढ़ का पतन हो जाएगा तो ठीक नहीं। और इसलिए महाराज पतन नहीं होने दिए। और महाराज तब भरत जी ने कहा कि अब बोलना ही पड़ेगा, इसका उद्धार करना है तो बोलना पड़ेगा। भरत जी बोलने के लिए तैयार हुए। जिन्होंने कभी अपने जीवन में गायत्री मंत्र भी नहीं बोला वो भरत जी बोलते हैं। और महाराज ये भरत जी की करुणा है, ये संत की करुणा है। और महाराज भरत जी ने कहा कि ना तू दंड देने वाला है और ना ही मैं दंडनीय हूं। ये सब माया के फंदे हैं। शरीर का मोटा होना, शरीर का दुबला होना, ये शरीर का धर्म है राजन। आत्मा न कभी मोटी होती है न पतली होती है। और मैं ये शरीर नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा। और महाराज जब राजा ने जड़ भरत जी की ऐसी ज्ञान भरी वाणी सुनी तो राजा रहुगुण को लगा कि यही कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। और महाराज अभिमान को त्याग करके जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा रहू, क्योंकि सत्संगी तो था। सत्संग ने इतना तो सिखा ही दिया था कि ब्राह्मणों का संग्राम सम्मान करना चाहिए। और महाराज रहुगुण ने कहा कि भरत जी कस्त्वम निगूढ़ चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो अवधूतः कस्यासि कुत्रत्यहापि कस्मात् क्षेमायिनश्चेतसि नोत सुकुलः। महाराज अवधूत के वेश में आप कौन है? दत्त भगवान तो नहीं है, अथवा जिनके आश्रम में मैं सत्संग करने के लिए जा रहा हूं वही कपिल भगवान तो मेरी परीक्षा करने के लिए नहीं आते। आप कौन है महाराज? मैं अज्ञानवश अपराध कर बैठा, आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, आप मुझे बताइए। नाहम विसंके सुरराज वज्रः नाहम विसंके सुरराज वज्रान् त्रयशूलान् यमस्य दंडात् नागण्यर्क सोमनलित वित्तपास्ताचांगते प्रसम ब्रह्म कुलावमानात्। रहुगण ने कहा कि ना ही मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना मैं यम के दंड से डरता हूं, ना शिव के त्रिशूल से डरता हूं, लेकिन अगर मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं। इसलिए हे महात्मन, आपकी वाणी को सुन करके लगता है कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। आप बताइए आप कौन है? जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपना परिचय मालूम है? न तुम रहुगण हो न मैं जड़ भरत हूं, फिर कौन है? बोले संसार ये भवाटवी है,
संसार क्या है? बोले भवाटवी है। और महाराज ये जीव मुसाफिर है, जीवात्मा व्यापारी है। इंद्रियों पर जो व्यवहार है यही तो व्यापार है। और महाराज आधे रास्ते पर यानी 16 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की आयु तक लूटा जाता है। और महाराज 6 डाकू मिलकर के लूटते हैं हमको। कौन कौन से? बोले काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर के द्वारा महाराज इस जीवन को लूटा जाता है। संसार वृक्ष की आशा डाली, तृष्णा डाली पर लटक रहे बानर। और महाराज कामी पुरुषों का संग करता है ये जीवन। लेकिन अब तो कोई सद्गुरु मिले जो कोई रास्ता बताए। तो जड़ भरत जी ने कहा कि न तुमको पता है कि तुम कौन हो। मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूं कि तुम कौन हो। यही प्रश्न मेरा है तुमसे। क्या तुम रहुगण हो? नहीं, हम दोनों इस संसार के जंगल में भटक रहे हैं। ना तुम रहुगण हो, ना तुम राजा हो, ना मैं भरत हूं, ना कोई पालकी ढोने वाला है, ना कोई पालकी में बैठने वाला है। जो पालकी में बैठा हुआ है वह भी मैं हूं, और जो पालकी ढो रहा है वह भी मैं हूं। हम दोनों एक हैं, हम दोनों ब्रह्म का स्वरूप है। रहुगण को सुंदर उपदेश दिया और महाराज रहुगण का उद्धार कर दिया।